हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2023 की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको उस स्कीम पर्टिकुलर स्कीम का कौन सी नोडल एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका एम और पर्पस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला हमारा स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसको 2023-24 का जब बजट पेश किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तब इसे पेश किया गया था। इसके लिए कोई भी सेपरेट आपको जो बजट है वो पास नहीं किया गया था। अगर आप इसका एम देखेंगे तो एम है टू प्रमोट द बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल एंड अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। अगर आप देखेंगे 2017-18 से 2022-23 में तो आपको जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इससे क्या था, गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी का भी प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसी को बैलेंस करने के लिए इस स्कीम को जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। चलिए, नेक्स्ट स्कीम है हमारा अमृत धरोहर योजना। इसे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 को लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसे 2023-24 का अगर आपने बजट देखा होगा तो उसमें इसे 3 साल के पीरियड के लिए अनाउंस किया गया था। द स्कीम आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड एम टू प्रमोट देयर ऑप्टिमल यूज। इट फोकसेज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रामसर साइट्स इन इंडिया एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल बाय डेवलपिंग इको टूरिज्म। एट प्रेजेंट अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो 75 रामसर साइट्स है। बिहार में देखेंगे तो सिर्फ एक ही है, वो है आपको कवर्ड लेक, जो कि आपको बेगूसराय में पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्वकर्मा पूजा, जो कि हम 17 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन इसे लॉन्च किया गया था। ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप बजट की बात करेंगे तो 2023-24 से 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के अंतर्गत आपको एलोकेट किए गए हैं। इस स्कीम को डिजाइन किया गया है टू अपलिफ्ट ट्रेडिशनल artisans, craft people engaged in various occupations like blacksmithing, goldsmithing, pottery, carpentry, sculpting, etc. It aims to preserve cultural heritage and integrate these people who are in this profession into a formal economy and global value chain. देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि एक विश्वकर्मा जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट, और एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है वो आपको जो लोन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगा। 1 लाख तक का लोन जो है शायद इंटरेस्ट फ्री है, और 2 लाख के ऊपर का जो लोन है वो आपको 5% के इंटरेस्ट रेट पे आपको बैंक से दिया जाएगा, ताकि आप जो भी इन सेक्टर्स में है, जैसे आप पॉटरी बोलेंगे, कारपेंट्री बोलेंगे, इनको जो है इनका बिजनेस कहें स्टार्टअप करने के लिए, या फिर इनको एक अपलिफ्टमेंट देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। चलिए, नेक्स्ट स्कीम है हमारा लखपति दीदी स्कीम। ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। अगर हम इसके प्राइमरी गोल की बात करेंगे तो इसका प्राइमरी गोल है टू इनकरेज वुमेन टू एस्टैब्लिश माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड इनेबलिंग देम टू अर्न अ सस्टेनेबल इनकम ऑफ एटलीस्ट Rs 1 लाख पर एनम पर हाउस होल्ड। देखिए, यहाँ पे आपको स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी, वुमेन्स जो है उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा, वुमेन SHGS जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। यहाँ पे आपको उसको ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए और किस तरीके से हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में उसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उससे आप मॉनिटर कर सकते हैं, इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 15,000 वुमेन SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी गिवन ट्रेनिंग इन ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू रिवॉर्ड एंड इंसेंटिवाइज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज फॉर देयर पॉजिटिव इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया गया है। लाइफ कैंपेन जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो कैंपेन था उसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। इसके तहत यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ कवर किए जाएंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट
जो है इन्वायरमेंट पे आपको देखने को मिलता है, या फिर यूँ कहें कि आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन रहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिवॉर्ड या फिर इंसेंटिव्स जो है वो आपको दिया जाएगा। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। आप अपनी मर्जी से आगे आकर के यहाँ पे जो ये रिवॉर्ड या फिर इंसेंटिव्स जो है वो आप पा सकते हैं गवर्नमेंट से। यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है मेनली आपको कवर किया गया है ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड restorations. Under this initiative, carbon credit will be given for any activity generating green credit. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इस स्कीम को बहुत अच्छे से कवर कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन्वायरमेंट के पेपर के लिए इसका एक आंसर जो है आप प्रिपेयर कर ले। चलिए नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है ये भी इंपॉर्टेंट है, मिस्टी योजना। देखिए मिस्टी योजना जो है इसे प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अंडर बजट 2023-24। अगर आप इसकी नोडल एजेंसी की बात करेंगे इस योजना का, तो इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है टू प्रिजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। आपको पता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं। कोस्टल एरियाज में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, या इसकी वजह से आपको बहुत सारी जो डिजास्टर्स है वो भी टल जाते हैं, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए मिस्टी योजना जो है इसे लॉन्च किया गया है, यूनियन बजट में इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट है हमारा माहिर मिशन। माहिर का यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगर आप इसका एम देखेंगे तो इसका एम है टू फैसिलिटेट इंडिजिनियस रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन द पावर सेक्टर। अगर हम गोल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको जो है प्रमोट किया जाएगा इंडिजिनियस रिसर्च, डेवलपमेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को, एरिया को, जहाँ पे आपको जो इंडिया को ग्लोबल पावर सेक्टर के रूप में उभर के आने में जो भी आपको टेक्नोलॉजीज़ या फिर रिसर्च की ज़रूरत है उसे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव यही है। इंडियन स्टार्टअप्स के द्वारा मान लीजिए अगर कोई भी आइडिया दिया जाता है जो कि आपको इन फ्यूचर पावर सेक्टर के लिए एक बूम हो सकता है, तो उसे भी एक प्लेटफॉर्म और कमर्शलाइजेशन दोनों ही आपको यहाँ पे इस नोडल एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बेसिक लीन एंड थिन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो ये है कि पावर सेक्टर को बूम करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को लाना जो है इस माहिर मिशन का बेसिक एम है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंद्रधनुष 5.0। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को पहली बार लॉन्च किया गया था। ये इस बार 5.0 लॉन्च किया गया है। ये एक फ्लैगशिप रूटीन इम्यूनाइजेशन कैंपेन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस बार जो स्पेशल फोकस है वो आपको दिया जाएगा इंप्रूवमेंट ऑफ मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन कवरेजेस टू इंश्योर वैक्सीनेशन ऑफ दोज चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड। तो इस बार आप याद रखिएगा इंद्रधनुष 5.0 जो है वो मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन को कवर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा समर्थ स्कीम। ये जो स्कीम है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका अगर बेसिक एम देखेंगे तो इसका बेसिक एम है टू प्रोवाइड डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किलिंग प्रोग्राम टू प्रमोट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एलाइड सेक्टर। ये जो है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। बेसिकली टेक्सटाइल और उसकी जो एलाइड सेक्टर्स है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये जो समर्थ स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एमएसएमई के सेक्टर के लिए, इससे उस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप देखेंगे तो टू प्रोवाइड अ रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर द एमएसएमई ऑफ इंडिया, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग या फिर लीन प्रोडक्शन जो है इसको प्रैक्टिस किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि होता क्या है। लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन प्रोडक्शन इज ए प्रोडक्शन प्रैक्टिस दैट कंसिडर द एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्स फॉर एनी गोल अदर दैन द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर द एंड कस्टमर टू बी वेस्टफुल एंड हिंस शुड बी एलिमिनेटेड। अगर मैं लीन और थीन लैंग्वेज में बताऊँ तो ये है कि नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ जो है उसको एलिमिनेट करना और जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाना, क्योंकि जो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ अगर वो घट जाएंगी तो उससे क्या होगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है मिनिमम टाइम में वो ज़्यादा बढ़े और साथ ही साथ वो प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि आपको पता है कि एमएसएमई सेक्टर में आपको गवर्नमेंट की तरफ बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है बहुत सारे लेवल पे। तो अगर मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल
लेवल होता है तो उसको उस सेक्टर में सब्सिडीज़ वगैरह में भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बेसिकली अगर देखें तो एमएसएमई सेक्टर में एक बूस्ट के लिए, एक बूम के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। लीन जो है वो बहुत सारे देशों में आज के टाइम पे प्रैक्टिस हो रहा है। इसकी जो लीन एडवाइज़र जो होंगे उनकी फ़ीस का 90% फीस जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इवन एससी एसटी या फिर स्फूर्ति क्लस्टर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 95% फीस जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इन सलाहकारों का जो इन सलाहकारों का के द्वारा जो सलाह दी जाएगी उस हिसाब से उस पर्टिकुलर सेक्टर में रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई सेक्टर के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसको पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। अगर आप इसका बेसिक एम देखेंगे तो बेसिक एम है टू ट्रांसफॉर्म रेलवे स्टेशन इनटू मॉडर्न वेल इक्विप्ड हब इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके तहत 1309 रेलवे स्टेशन जो है उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 24,470 करोड़ रुपए जो है इस रीडेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। यहाँ पे आपको जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग वगैरह रहेगी वो आपको इंस्पायर्ड रहेगी बाय लोकल कल्चर, हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ पे आपको रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, मल्टी लेवल पार्किंग, आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बच्चों के लिए किड्स एरिया हो, वेटिंग रूम हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ जो है आपको इस स्कीम के तहत सरकार के द्वारा रेलवे स्टेशन पे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उसको इस स्कीम के तहत काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नमस्ते योजना। देखिए मैं आपको इस स्कीम से पहले एक चीज़ बता दूं कि आपने बहुत टाइम न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, स्पेशली ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है कि आपको सेप्टिक टैंक्स में बहुत सारे लोग फंस गए, उनकी डेथ हो गई, सफाई कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है। इसी को कम करने के लिए नमस्ते स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। द स्कीम इज ज्वाइंटली बीइंग अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर आप इसका बेसिक एम देखेंगे तो एम है टू इरेडिकेट अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस। देखिए आज के टाइम पे भी बहुत जगह ऐसा है कि सेप्टिक टैंक्स जो है उसको मैनुअली साफ कराया जाता है, मशीन्स को वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो ये मतलब जो स्टाफ होते हैं जो सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक आपको गैसेस है तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। इसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया है। इसका एम है कि ये जो डेथ है इसको ज़ीरो करना है, इस सेक्टर में स्किल्ड लेबर को लाना है, मशीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल करना है। साथ ही साथ इनको पीपीई किट वगैरह प्रोवाइड करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेप्टिक टैंक वर्कर्स और उनकी जो परिवार है उनको आपको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर ये कहें कि स्वास्थ्य बीमा जो है वो प्रदान करना, ये इसका बेसिक एम है। यूनियन बजट 2023-24 में इसके लिए 100 करोड़ रुपए जो है नमस्ते स्कीम के लिए एलोकेट किया गया था, एंड इज लुकिंग टू इनेबल 100% मैकेनिकल डेस्केल्डिंग ऑफ सेप्टिक टैंक एंड सीवर्स इन ऑल सिटीज़ एंड टाउन। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आज के टाइम पे भी अगर कोई भी आदमी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर वो किसी भी सेप्टिक टैंक में जाकर के सफाई कराए या फिर उन मलबों को हाथ से टच कराए तो ये बहुत बहुत बुरी बात है। इनमें मशीन्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नया सवेरा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इट हैज़ बीन लॉन्च टू असिस्ट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पारसी। इन 6 जो आपको माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, नोटिफाइड जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, इनके बच्चों को किसी भी क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए स्पेशल कोचिंग इस योजना के तहत जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें चाहे वो आप नीट का एग्ज़ाम दें, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दें, लॉ मैनेजमेंट का एग्ज़ाम या किसी भी और इंस्टीट्यूशन के लिए एग्जाम दे, उसमें आपको क्वालिफाइंग जो पेपर होगा उसके लिए आपको सरकार की तरफ से कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये जो कोचिंग का ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से 2 ईयर्स तक रहेगा। और हाँ, इस योजना के तहत आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जो ग्रुप A, B, C के जो ऑफिसर्स की जो एग्जाम्स आती है, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होती है, उसके लिए भी जो कोचिंग है आपको सरकार के द्वारा सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम भी स्टूडेंट्स के लिए।
नेक्स्ट है हमारा युवा 2.0 स्कीम। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव और इंडिया एट 75%। युवा अगर आप स्कीम देखेंगे तो 29 मई 2021 को लॉन्च किया गया था। ये एक नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया था विद द फोकस ऑन अनसंग हीरोज। युवा अगर आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आज के टाइम का ये एक मेंटरिंग प्रोग्राम है फॉर यंग एंड बडिंग ऑथर्स बिलो द एज ऑफ 30। इसका अगर आप बेसिक एम देखेंगे तो टू प्रमोट द कल्चर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग अक्रॉस इंडिया एंड शोकेस इंडियन राइटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल। इसके तहत आज के जो भी यंग लोग हैं उनको आपको इंडिया का कल्चर, इंडिया के अनसंग हीरोज़ के बारे में पढ़ने और लिखने का मौका दिया जाता है और सरकार की तरफ से आपको इस स्कीम के तहत बहुत सारा मदद दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है रीच आउट स्कीम। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए। ये पूरे कंट्री के लिए है, एक साथ इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या यूटीज़ के लिए इसे नहीं किया गया है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, द रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम। देखिए ये स्कीम मैं आपको बोलूँगी कि बहुत डिटेल में या फिर इसका एक आंसर राइटिंग आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये साइंस एंड टेक के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए या फिर कोई भी और पीसीएस लेवल का एग्जाम दीजिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर राइटिंग जरूर कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा इन अर्थ सिस्टम साइंस, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियोनोग्राफी एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन अर्थ सिस्टम साइंस। इसके अंदर आपको ये चीज़ें जो है कवर कराई जाएंगी। अगर आप मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द थ्रस्ट एरिया ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अर्थ science that are theme and need based and that would help in attaining the national goals set up for Ministry of Earth Science। ठीक है, डेवलप्ड स्किल्ड एंड ट्रेंड मैन पावर को यूज़ किया जाएगा इन अर्थ साइंस के अंदर, और डेवलप्ड यूजफुल कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपको बेसिक था, किसी भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका आंसर राइटिंग ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट है हमारा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। जब निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट का स्पीच 2023-24 का दिया था, उस टाइम पे इसे अनाउंस किया गया था टू कमेमोरेट द आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये एक न्यू स्मॉल सेविंग्स स्कीम है फॉर वुमेन एंड गर्ल। ये जो स्कीम है वो आपको ऑफर किया जाता है, स्टार्टिंग में से ऑफर किया गया था इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको भी एलिजिबल किया है टू इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशनलाइज द महिला सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप इसके एम की बात करेंगे तो एम है to provide financial security to every girl and woman in India। ये वन टाइम स्कीम है, अवेलेबल फॉर 2 years। आपको अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच में जो आपको अकाउंट जो है वो आपको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मिनिमम डिपॉजिट की बात करेंगे तो 1000 रुपये है और मैक्सिमम की अगर आप बात करेंगे तो 2 लाख है। यहाँ पे आप 100 के मल्टीपल्स में आप कभी भी इसमें डिपॉजिट जो है वो आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आपने जो भी डिपॉजिट किया है उसका 40% जो है आप किसी भी वक्त आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये इसके आपको इस स्कीम जो ये जो सर्टिफिकेट है इसका ये इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं या फिर गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैंने आपको 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के स्कीम्स थे सारे कवर करा दिया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को प्रेस करके जाएँ ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।